आपल्याकडून जर प्रोसिजर चालला, आपण जर फॉरवर्ड केलं, काही डॉक्युमेंट्स वगैरे काही प्रस्ताव आपण पुढे पाठवला तर साहेब आम्ही करू ना। 2 नंबर बरोबर हो रहा है सब 2-3 महीने में से 99 सालीपासून मालेगाव शहरात अंत्योदय प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिका हे अगदी जीर्ण झालेले आहे। या सर्व शिधापत्रिका धारकांना नवीन शिधापत्रिका देणे, आम्ही शहरात अनेक ठिकाणी आपल्या कार्यालयामार्फत केंद्र लावण्यात यावा अशी आमची विनंती आहे। कारण जे अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब धारकांचे कार्ड आहेत त्याच्यात सर्वांचे कुटुंबचा जो लोक आहेत त्यांचे नाव पुसलेले आहे, कार्ड अगदी फाटलेले आहे, जीर्ण झालेले आहे आणि नागरिकांना खूप त्रास होतोय साहेब। दुसरी अशी गोष्ट साहेब की आपल्याला प्राधान्य कुटुंब आणि अंत्योदय मध्ये नाव कमी करणे किंवा जास्त करणे किंवा मयत झाल्यावर नाव कमी करणे आणि जन्म झाल्यावर नवीन नाव ऍड करणे यासाठी जवळजवळ मला वाटतं 10,000 प्रकरणे पेंडिंग आहेत। आणि आपण डीएसओ साहेबांना विचारल्यानंतर डीएसओ साहेबांचं असं म्हणणं आहे, एफडीओ साहेबांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला शासनाकडून आदेश आलेला आहे अगोदर आधार शेअरिंग करा आणि बाकी सर्व काम ठप्प ठेवा। साहेब आपण लोकांना सुविधा देण्यासाठी साहेब आणि गोरगरीब जनतेचा विषय आहे हा। साहब कलेक्टर साहब आवाज आ रही है क्या? देखिए मालेगांव शहर का ये बहुत अहम मसला है। राशन कार्ड जो हमारे केसरी राशन कार्ड पर जो अनाज नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं है, ये हमारे शहर का बहुत अहम और सुलगता हुआ मसला है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला लिया जाए। श्री साहब ने फ्री अनाज देने का जो उन्होंने प्रधान ने जो कहा था उसके ऊपर कभी भी हमारे मालेगांव शहर में अमल नहीं हुआ। आज मालेगांव शहर में हमारे जो केसरी राशन कार्ड होल्डर्स है ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं समझती हूँ कि ग्रामीण में सबको बराबर माल दिया जा रहा है और हमारे शहर में ना तो दालें मिलती है, ना तेल मिलता है, ना शक्कर मिलती है। गऊ चावल भी वह मुश्किल हमारे मालेगांव शहर में जिनको दिया जाता है ऐसे मुख्तसर से लोग हैं। लेकिन आपको ये जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हमने जो तारीख डिक्लेयर की है 26 तारीख को हम नासिक में आकर हम हमारे लोकशाही मार्ग से हम घेराव करने वाले हैं। तो आप इस पर तो खुसूसी तवज्जो दें और जल्द से जल्द फैसला करें। 26 तारीख हमने डिक्लेयर की है, वरना हम नासिक में आकर वो घेराव करने वाले हैं कलेक्टर ऑफिस का। डीएसओ साहब ही कुछ नहीं करते, ये डीएसओ साहब है ना, डीएसओ साहब ही कुछ नहीं करते, यही कुछ नहीं करते। अगर ये करे होते ना तो आज ये मालेगांव शहर की ये हालत नहीं होती। आज गरीबों का ये जो गरीब आज जो परेशान है ये परेशान हाल नहीं घूमता। डीएसओ साहब चाहते ही नहीं मालेगांव शहर के लिए कुछ करना, जो होता ग्रामीण के लोगों के साथ होता है। साहब यहाँ विजिट नहीं देते, कभी यहाँ विजिट भी नहीं करते वो डीएसओ साहब, यहाँ विजिट भी नहीं करते। राशन दुकानें इतनी कम है, मालेगांव शहर बड़ा हो गया है, राशन दुकानों की भी जरूरत है, शहर बड़ा हो गया है, इस पर भी खुसूसी तवज्जो दे। राशन वालों को माल देते रिसिप्ट नहीं मिलती और राशन देने के बाद जो रिसिप्ट जो स्लिप मिलना चाहिए वो भी नहीं देते। तो ये सब कहाँ जाता है? गरीब के हिस्से की दाल शक्कर तेल कहाँ चली जाती है?
त्यानुसार आपण वाढीव उच्चांक देण्यासाठी आपण त्यांना DSOना त्यांना मालेगाव शहरासाठी एक्स्ट्रा वाढी देतो आणि उर्वरितच्या वाढी आमच्याकडे किती शिल्लक आहे त्याच्यानुसार देतो. उर्वरित वाढीसाठी आपण शासनाला प्रस्ताव पाठवून देतो. थँक्यू. धन्यवाद सगळ्यांना.